स्वागत है आप सभी का। मैं हिम्मत वैष्णव और पॉलिटिक्स इस क्लास में आज अपन प्रधानमंत्री पद को डिस्कस करेंगे। देखो, प्रधानमंत्री अर्थात इस शब्द को देखो, प्रधान और मंत्री अर्थात मंत्रियों में जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। अपने लिए कोई पद नया नहीं है। अपन ने यहाँ पे जब राजा रजवाड़े हुआ करते थे तब भी ये प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। देखो, उस समय क्या होता था, एक राजा होता था, राजा के नीचे कई सारे मंत्री हुआ करते थे। इन मंत्रियों में एक प्रधानमंत्री हुआ करता था, अर्थात मंत्रियों में जो प्रधान, वो प्रधानमंत्री कहलाता था। ठीक है, उस समय ये मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर राजा को सलाह देते थे। ठीक है, उस समय इनका क्या काम रहता था, ये राजा को सलाह देते थे, मंत्री और प्रधानमंत्री। लेकिन उस समय ये जो सलाह है राजा के लिए मानना बाध्यकारी नहीं था। ठीक है, ये राजा मान भी सकता था, नहीं भी मान सकता था, क्योंकि ये मात्र सलाह होती थी। ठीक है, लेकिन आज जो भारत की संसदीय व्यवस्था है उसमें राजा का स्थान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब राष्ट्रपति ले चुका है। ठीक है, इस संसदीय व्यवस्था में एक बड़ा चेंज ये आया है कि आज के टाइम जो प्रधानमंत्री और जो मंत्री होते हैं वो सलाह ना देकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को परामर्श देते हैं, और ये परामर्श कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी होता है। ठीक है, देखो ये मानना बाध्यकारी क्यों है, यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पावर थी वो राजा के पास हुआ करती थी। ठीक है, तो राजा अपनी इच्छा से इनकी सलाह मान भी सकता था, नहीं भी माने। लेकिन आज जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या फिर अपन कहें राष्ट्रपति, ये एक कार्यकारी प्रमुख बन के रह गया है, जबकि वास्तविक सत्ता पावर किसके हाथ में, सरकार की पावर किसके हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में। और आज अपन इसी प्रधानमंत्री के पद को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नियुक्त किसको किया जाता है, मतलब प्रधानमंत्री बनता कौन है। ठीक है, तो इसके संबंध में अपन अगर संविधान को देखें तो संविधान का अपना आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 में क्या लिख रखा है कि भाई राष्ट्रपति नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री को। अब राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा ये कहीं पे नहीं लिख रखा अपने संविधान में। तो क्या राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? नहीं। अपनी जो संसदीय व्यवस्था है सरकार की, उसमें ये लिख रखा है कि जिस पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत होगा, जिस पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत होगा उसका नेता एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जिस पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत होगा उस पार्टी के नेता को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे बहुमत का मतलब क्या हुआ, मतलब देखो लोकसभा एक संसद का सदन है अपना। ठीक है, संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, देखो लोकसभा में टोटल सीट है उसका, जिसके पास 50% से अधिक सीटें होगी उस पार्टी का लोकसभा में बहुमत होगा। मतलब 50% से अधिक किसी पार्टी के पास सीटें हैं तो वो पार्टी क्या होगी, बहुमत में होगी। और उस पार्टी का नेता, वो पार्टी डिसाइड करेगी हमारा नेता कौन है, तो उस पार्टी के नेता को अपना जो राष्ट्रपति होगा वो प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, आया समझ में कि बहुमत होना चाहिए पार्टी के पास, तभी आप सरकार बना सकते हो, तभी अपना प्रधानमंत्री बना सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पे राष्ट्रपति के पास दो कंडीशन ऐसी होती है जब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। ठीक है, राष्ट्रपति विवेक का प्रयोग करता है। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन कि जब किसी भी पार्टी के पास ये बहुमत नहीं हो, अर्थात लोकसभा में 272 सीटें बहुमत का एक आंकड़ा है। ठीक है, टोटल 543 सीटें होती है, उसका 50% 272 हो गया, उससे अधिक जिसके पास सीटें होगी वो बहुमत में होगी पार्टी। लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि 272 सीटें किसी पार्टी के पास आए नहीं, तब राष्ट्रपति अपना विवेक का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी के पास जाता है, सबसे पहले जो सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब टोटल सीटों में से जिसने सबसे ज़्यादा सीटें गेन करी है, जो सबसे ज़्यादा सीटें जिसने जीती है उस पार्टी के पास जाएगी और उस पार्टी से कहेगी कि अगर आप बहुमत सिद्ध कर सकते हो तो आप अपनी सरकार बनाओ, अपना प्रधानमंत्री बनाओ, और 1 महीने के बाद आप बहुमत सिद्ध कर सकते हो। फिर अगर ये बड़ी पार्टी कैपेबल नहीं है अपना बहुमत सिद्ध करने में, तो फिर राष्ट्रपति गठबंधन वाली पार्टी के पास जाएगा। यहाँ गठबंधन का तात्पर्य जो पार्टियां, 1, 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर अपनी सरकार बनाने की इच्छुक है
तो उनके पास जाएगा राष्ट्रपति और उनसे कहेगा कि आप अपनी सरकार बनाओ और बहुमत सिद्ध करो। ठीक है, देखो अब एक कंडीशन तो ये होगी जब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। दूसरी कंडीशन जब प्रधानमंत्री मर जाता है, प्रधानमंत्री मर जाता है तब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है और एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री जब तक नया प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जाता तब तक शासन में रहता है। ठीक है, अब देखो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद पार्टी क्या करती है कि फिर से जिस पार्टी के पास बहुमत होगा वो अपना एक नेता बताएगी और उस नेता को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इंदिरा गांधी जी की जब डेथ हुई थी तब ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे। उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री की प्रथा को अनदेखा करते हुए राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। लेकिन बाद में जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने राजीव गांधी को समर्थन भी दिया और वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे थे। ठीक है, अब देखो प्रधानमंत्री का जो पद होगा, जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा उसमें उसको संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक डिसीजन दिया। ठीक है, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तब भी उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, बशर्ते उसको 6 महीने के अंदर संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये चीज अपन ने देख ली। अब देखो शपथ, प्रधानमंत्री जब व्यक्ति बनता है तो उसकी शपथ कौन दिलाता है उसको, प्रधानमंत्री हमेशा गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, और गोपनीयता की शपथ हमेशा याद रखना कि प्रेसिडेंट खुद दिलाएंगे। देखो प्रेसिडेंट कई तरह की शपथ दिलाते हैं जिसमें एक होती गोपनीयता की शपथ, अदर कोई शपथ होती ना प्रेसिडेंट जो दिलाते उसमें क्या है, प्रेसिडेंट अगर उपस्थित नहीं है तो प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं शपथ दिलाने के लिए। लेकिन ये गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री मंत्री इनको दिलाया जाता है और ये प्रेसिडेंट खुद उपस्थित होकर इस गोपनीयता की शपथ को दिलाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका कार्यकाल जो होता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल ये कोई निश्चित नहीं है, निश्चित है ही नहीं। ये क्या है ना कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है ये पद। प्रसाद पर्यंत होने का तात्पर्य क्या है कि राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है, राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री को हटा सकता है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। देखो वास्तविकता में क्या होता है कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लगता है कि किसी पार्टी के पास अब सदन में विश्वास नहीं है अर्थात बहुमत नहीं है, तब राष्ट्रपति क्या करता है कि भाई बहुमत नहीं होने पर प्रधानमंत्री को पद से हटा देता है। ठीक है, अब इसके वेतन भत्ते देखते हैं। वेतन भत्ते प्रधानमंत्री के जो है संसद द्वारा डिसाइड करे जाते हैं समय समय पर। अब देखो भाई प्रधानमंत्री के कार्य क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं इस जो मंत्रिमंडल होता है इस मंत्रिमंडल के जो है हेड होते हैं। ठीक है, ये लीडर होते हैं। जो भी मंत्रियों की मीटिंग होगी, कैबिनेट की मीटिंग होगी, उस कैबिनेट की मीटिंग को ये हेड करते हैं, अध्यक्षता करते हैं उस मीटिंग की। 2 कार्य अपन ने देखे। सबसे पहले तो ये इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है, मंत्रियों का। और ये जो मंत्रियों की सारी मीटिंग्स होगी उसमें क्या है ना कि प्रधानमंत्री उस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, दूसरा कार्य। तीसरा कार्य कि ये जो मंत्री होंगे ना, ये मंत्री देखो बनाएगा कौन इन मंत्री को, इन मंत्रियों का अपॉइंटमेंट करेगा राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अपॉइंट उस व्यक्ति को करेगा एज ए मिनिस्टर जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करेगा। अर्थात मंत्रियों की सिफारिश कौन करेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कि इस व्यक्ति को मंत्री बनाना है। फिर इन मंत्रियों को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये मंत्रालय का आवंटन तो राष्ट्रपति करता है लेकिन इसकी सिफारिश फिर से कौन करता है, प्रधानमंत्री। मतलब मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा उसकी सिफारिश कौन करेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करेगा और राष्ट्रपति फिर उसको वो मंत्रालय आवंटित करेगा। ठीक है, अब देखो कोई अगर मंत्री है उसको निकालना है, मंत्री पद से हटाना है,
वो भी कार्य राष्ट्रपति करेगा, लेकिन उसके संबंध में परामर्श भी कौन? प्रधानमंत्री देगा। ये प्रधानमंत्री के कार्य है, ठीक है। उसके इतर उस नियुक्तियों के संदर्भ में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी नियुक्तियां है? देखो, ये नियुक्तियां करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इसके संबंध में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, ठीक है। जैसे महान्यायवादी हैं अपने, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति हो गई, चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति होगी। ये सारी नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री जी के परामर्श से करता है, ठीक है। अब देखो, प्रधानमंत्री का जो संसद से संबंध है, देखो ये संसद के निचले सदन के, सामान्यतः निचले सदन के जो है सदस्य होते हैं, ठीक है। जैसे संसद के 2 सदन है, उसका निचला सदन लोकसभा, तो लोकसभा के सदस्य होते हैं सामान्यतः, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं, दोनों में से कोई भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो सत्र होते हैं संसद के, सत्र के संबंध में जो भी परामर्श होता है प्रेसिडेंट को, ये प्रधानमंत्री देते हैं कि सत्र आहूत कब करना है, सत्र अवसान कब करना है ना, ये सब परामर्श यही देते हैं प्रधानमंत्री। और जो भी सरकार की नीतियां होती है संसद में, उनकी घोषणा भी प्रधानमंत्री करते हैं, है ना। सारी घोषणाएं कौन? संसद में प्रधानमंत्री खुद जाके, आपने देखा होगा टीवी पे, प्रधानमंत्री खुद संसद में अपनी सरकार की सारी नीतियों की घोषणा करते हैं। वो कई सारी समितियां हैं, उनकी अध्यक्षता करते हैं। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय जितनी परिषदें होती है उनके अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ये 4 आपको जरूरी याद रखनी है। देखो, नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं जो अपने प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर देखो, ये आपदा जब भी आती है तो आपदा प्रबंधन प्रमुख बन जाते हैं अपने प्रधानमंत्री। जैसे आपने देखा होगा कोरोना टाइम में सारे जो मैनेजमेंट थे प्रधानमंत्री अपने से नियंत्रित कर रहे थे, मतलब वो आपदा के समय आपदा प्रबंधन प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे। सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, है ना। फिर ये विदेश नीति को